नमस्कार, मैं हूं अर्जुन और माहेश्वरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल का अध्ययन करने जा रहे हैं और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी रहीम के बारे में कुछ बातें बताए हैं और उसमें से सही को हमें छांटना है। रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब उनसे कोई कुछ मांगने आता तब उन्हें अपने दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर कुछ कूट दिया गया है, उसके आधार पर हमें सही उत्तर देना है और ये यूजीसी नेट 2019 का PYQ है। तो पहला जो है, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, ये सही है। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे, ये गलत है क्योंकि वो हिंदी के बहुत मर्मज्ञ कवि थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा थी, रामचंद्र शुक्ल जी बताए थे। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, बिल्कुल सही। जब उनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपने दरिद्रता का अनुभव नहीं होता, ये गलत हो गया क्योंकि उन्हें उस समय अपने दरिद्रता का अनुभव होता था। तो हमारा सही उत्तर है डी। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनसे बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह उक्ति किस कवि के विषय में कहे है? ठीक है, तुलसी, कबीर, रहीम या फिर ब्रुंद? प्रश्न नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल इस उक्ति किसके संबंध में कहे है? इसका सही उत्तर बताइए, ये इंपॉर्टेंस है। इसका सही उत्तर है रहीम। इनकी उक्तियों में वह अद्भुत चमत्कार है जो हृदय को चमत्कृत कर देता है। उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनसे बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये पूर्ण कथन है। बिहारी पर प्रभाव, बिहारी पर प्रभाव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन का अर्थ है कि रीति काल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल ने अपने बिहारी सत्संग में कई जगह रहीम के दोहे के भावों को अपनाया या ग्रहण किया है। तो यहाँ पर जो है रहीम के जो दोहे को कौन बिहारी सत्संग में अपनाया गया है या अपहरण किए हैं? कौन? बिहारी लाल ने। शिल्प और भाषा, शुक्ल जी ने रहीम के बारे में यह भी कहा है कि तुलसीदास जी की तरह रहीम का भी अवधि और ब्रज दोनों पर समान अधिकार था। मोस्ट इंपोर्टेंट, रामचंद्र जी शुक्ल जी कहते हैं कि रहीम जो है तुलसीदास की तरह, जिस प्रकार तुलसीदास का अधिकार अवधि और ब्रज भाषा दोनों में था, समान अधिकार, उसी प्रकार रहीम का भी अवधि और ब्रज भाषा में समान अधिकार है। बरबई छान, रहीम ने बरबई नायिका भेद की रचना की जिससे प्रेरित होकर तुलसीदास ने बरबई रामायण की रचना की है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कि रहीम से प्रेरित होकर तुलसीदास ने बरबई रामायण की रचना की। प्रश्न नंबर 3, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है, यह किसका कथन है? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नगेंद्र का है? इसका सही उत्तर बताइए। इस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं यूजीसी नेट में। इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत पूछा जाता है। उन्होंने अपने कालजयी ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल की प्रस्तावना में, कहां पर? भक्ति काल की प्रस्तावना में या सामान्य परिचय में ये लिखे हैं। धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान, भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों में के मेल से ही धर्म अपने पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव होने से वह विकलांग रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन, किसका पूछ लेगा ये कथन? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय। शुक्ल जी का मानना था कि सच्चा धर्म वही है जहां कर्म, ज्ञान
और भक्ति तीनों का एक साथ मेल हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता क्या है? यह PYQ प्रश्न है, यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जातियों के स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपने उत्पाद बेचने के काम करती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका उत्तर दीजिए इस कूट के आधार पर। और ये प्रश्न PYQ है, देखो 2018 में पूछा गया है ये प्रश्न। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जातियों की स्त्री का वर्णन किए हैं, बिल्कुल ये भी सही है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, ये गलत है। ठीक है। ये स्त्रियां अपने उत्पाद बेचने के काम करते थे, ये भी सही है। तो हमारा क्या होगा? II और IV, II और IV। प्रश्न नंबर ए हमारा सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दर्शन का प्रश्न एक जरूर पूछेगा UGC ने। रामानुजाचार्य अद्वैतवाद या फिर विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद, किसका संपादन किए थे या प्रतिपादन किए थे? रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट और द्वैत दो इस प्रकार से माने विशिष्टाद्वैत। तो देखिए रामानुजाचार्य जो है 11वीं शताब्दी में विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। इस मत के अनुसार विशिष्टाद्वैत में क्या है? ब्रह्म जो है या ईश्वर सत, चित और आनंद के स्वरूप है, सचित आनंद जो है। लेकिन जीव और जगत भी सत्य है। तो ये मानते हैं कि ये जो जीव है और ये जो जगत जहां पर हम निवास करते हैं ये भी सत्य है, इसका अस्तित्व है, इसलिए तो हम यहाँ पर रह पा रहे हैं। और वे ब्रह्म के ही विशेषण या अंग है और मानते हैं ये क्या है? ब्रह्म के अंग है। यहाँ पर ब्रह्म है तो उसके अंग है ये। ठीक है। कौन? जीव और जगत। तो मान लीजिए कि क्या है? ये है जीव और ये हो गया जगत, उसके एक अंग है। ठीक है। अद्वैतवाद जो है ये शंकराचार्य जी इसको प्रतिपादन किए हैं। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। और अद्वैतवाद का मूल मंत्र क्या है? केवल ब्रह्म सत्य है, या भगवान ब्रह्म जो है एक है और वो ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ठीक है। फिर आता है शुद्धाद्वैतवाद जो कि वल्लभाचार्य जी संपादित किए थे। और द्वैतवाद माधवाचार्य, और इन्होंने जीव और ब्रह्म को पूर्णतः अलग अलग मानते हैं, द्वैत दो। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है तो किसे कहा जाता है आकाश धर्मा गुरु? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या फिर वल्लभाचार्य को? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, किसे कहा जाता है? रामानंद को। तो किसने कहा था आकाश धर्मा गुरु? हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वामी रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा था। उनका तात्पर्य ऐसे गुरु से है जिनकी छत्र छाया आकाश की तरह व्यापक, विशाल और भेदभाव से परे हो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे गुरु की कल्पना किए थे जिसकी छाया, छत्र प्रकाश क्या हो? व्यापक हो, विशाल हो और भेदभाव से परे हो। जैसे आकाश सभी को समान रूप से आश्रय देता है, वैसे ही रामानंद जी ने जाति, वर्ण, वर्ग का भेद किए बिना सभी के लिए भक्ति के द्वार खोले थे। यानी रामानंद के पास जो भी शिष्यत्व ग्रहण करने आते थे या उनको गुरु मनाने जो भी आते थे वो अपना शिष्य बना लेते थे उनको, इसलिए उन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्द में रामानंद आकाश धर्मा गुरु थे। उनके पास जो भी आया उसे उन्होंने अपना शरण ले लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है।
तो रामानंद के एक फेमस कथन है जो भक्ति काल के उदय के बारे में बताया गया है। भक्ति द्राविड़ उपजे लिए रामानंद प्रकट किए कबीर ने सात द्वीप नवखंड। यह भक्ति का जो उदय हुआ वो कहां पर हुआ? द्राविड़। द्राविड़ मतलब क्या है? दक्षिण, दक्षिण के क्षेत्र में हुआ था। और जिसको लेकर कौन आए थे? रामानंद आए थे। भक्ति द्राविड़ उपजे लिए रामानंद प्रकट किए कबीर ने सात द्वीप नवखंड। उनकी शिष्य परंपरा, तो उनके शिष्य कितने थे? 12 शिष्य मुख्य रूप से थे। 12 महाभगवत भी कहे जाते थे उनको। उनके शिष्य में कबीरदास जो कि जुलाहा थे, रैदास चमार जाति के थे, सेना नाई जाति के थे, पीपा राजपूत जाति आदि के थे। ये रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय परंपरा में आते हैं। रामानंद जो है रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 7, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति के रूप में, किस रूप में? पति के रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकता? मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस प्रकार मीराबाई कृष्ण को पति मानकर उनकी आराधना किए, उसी प्रकार कौन सी ऐसे भक्त कवयित्री थी जो दक्षिण भारत से संबंधित थे, वो भी कृष्ण को अपना पति मानकर रचना करने लगे? मोस्ट इंपोर्टेंट, अक्का महादेवी, बेणाबाई, आंडाल, सहजोबाई। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका सही उत्तर है आंडाल, या इसे क्या कहते हैं? गोदा भी कहा जाता है, गोदा। ठीक है। और ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ये आलवार भक्त, आलवार भक्त जो कि तमिल भक्त। इसका सही उत्तर सी, ऑप्शन सी, आंडाल। आंडाल और कृष्ण भक्त जो है, आंडाल दक्षिण भारत के 12 आलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आलवार संतों में एक महिला संत कौन थे ये पूछ सकता है। कौन? आंडाल। ठीक, या गोदा भी दे सकता है। वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को अपना पति मानते थे और उन्होंने जीवन भर किसी अन्य पुरुष से विवाह ना करने का संकल्प लिया था। ठीक, मीराबाई की तरह। उन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट, कि दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? आंडाल को, क्योंकि उनकी भक्ति भावना बिल्कुल मीराबाई की भांति माधुर्य भाव या पति पत्नी रूप में की थी। तो ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे। महादेवी, ये दक्षिण भारत या कर्नाटक की एक महान कवयित्री और संत थी, लेकिन ये भगवान कृष्ण को की नहीं बल्कि शिव की। तो जो महादेवी है वो शिव की चैतन्य या चिन्ह मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त थे और उन्होंने भी शिव को अपना पति मान लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, कि महादेवी किसे अपना पति मान लिए थे? शिव को। फिर आता है बेणाबाई, ये महाराष्ट्र के समर्थ रामदास की शिष्या और एक प्रसिद्ध संत कवयित्री थी जिनका मुख्य संबंध राम भक्ति परंपरा से थी। सहजोबाई, ये उत्तर भारत की संत थी और प्रसिद्ध संत चरणदास जी की शिष्या थी। इनका संबंध निर्गुण सगुण भक्ति परंपरा से था, ना कि दक्षिण भारत की कृष्ण भक्ति से। प्रश्न नंबर 8, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है और ये कथन बहुत बार पूछा गया है। पीवाईक्यू प्रश्न है, ये पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, हजारीप्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। तो इस कथन को किसने कहा था? हमें इसका उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका सही उत्तर रामचंद्र शुक्ल। ये भक्ति काल के उदय के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि भारत में भक्ति आंदोलन का उदय तत्कालीन राजनीतिक और परिस्थितियों का परिणाम था। जब देश पर मुसलमानों का, तो रामचंद्र शुक्ल कौन सा मानते हैं? भक्ति का उदय, मुसलमान का आक्रमण
तो क्या होता है कि देश में मुसलमानों का आक्रमण होता है। उस समय क्या होता है, जो लोग थे उनके आराध्य देव का अपमान किया जाता था, उनकी देव मूर्तियों को और मंदिरों को तोड़ दिया जाता था, जिससे वो क्या है, हताश होकर, ना कि अपने वीरता का प्रदर्शन कर नहीं पा रहे थे और अपनी कायरता भाव को लेकर वे क्या करते थे, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो वो भगवान के शरण में जाने के लिए ही एक मार्ग बचता, और उसी से ही भक्ति का उदय हुआ, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। आधिपत्य से स्थापित हो गया तो हिंदू जनता के गौरव और पराक्रम के भाव शून्य हो गए, तो वो लोग क्या भक्ति के मार्ग में चले गए, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। भावार्थ, उनके अनुसार अपने पौरुष वीरता से निराश और हताश हो चुकी जाति के पास अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाने और उनकी शक्ति व करुणा की ओर ध्यान लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प या मार्ग ही नहीं बचा था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस मत को खंडित करते थे, ए भैया नहीं होगा ऐसा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी टक्कर या रामचंद्र शुक्ल को टक्कर देने वाला आदमी एक ही थे, कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसको उनके मत को खारिज कर दिया और बोले कि भक्ति आंदोलन क्या है, भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कि भक्ति काल का जो उदय हुआ वो क्या है, भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। और वो कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा होता जैसा आज है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कथन देकर पूछ सकता है कि ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न नंबर 9, मान सहित विप्र विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश। मोस्ट इंपोर्टेंट, कि भाई यहां पर बताया गया कि मान के सहित शिव जी ने विष का पान किए थे और वो जगदीश हो गए। ठीक है, और बिना मान के अमृत पीकर भी राहु कटाई शीश, राहु ने छल से अमृत पी लिए थे, उनको सिर काट दिए थे, यही बताया गया है। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इसमें से किस कवि का है, तो ये पंक्ति किसका है यहां पर पूछा गया है, रहीम का है, कबीर का है, कृपाराम का है या फिर बिहारी का है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीवाईक्यू पूछ सकता है प्रश्न। इसका सही उत्तर है कबीरदास जी। इस प्रकार के पंक्ति कबीरदास ही लिख सकते हैं, सॉरी कबीर नहीं, रहीम का है, रहीमदास। भगवान शिव या शंभु ने समुद्र मंथन के समय देवताओं के अनुरोध और पूरे सम्मान के साथ विष या जहर का ग्रहण किया था, जिसके कारण वे जगदीश हो गए, यानी जगत के स्वामी कहलाए। ठीक है, और आदर पाई समाज में, उनका आदर बढ़ गया। इसके विपरीत क्या हुआ, राहु ने छल से या बिना आमंत्रण के या बिना सम्मान के देवताओं के बीच छिपकर अमृत पी लिया था। परिणाम स्वरूप उनके अपमानित होना पड़ा और भगवान विष्णु ने उनका सिर काट दिया था। ठीक है, रहीम का संदेश है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर रहीम का एक संदेश है, जी का संदेश है कि सम्मान के साथ मिला हुआ विष भी स्वीकार्य है, परंतु बिना सम्मान या अपमान के मिलने वाला अमृत भी त्यागने योग्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न नंबर 10, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत का देन किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्साताशी मिश्र बंधु या फिर राहुल सांकृत्यायन। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, ये पूछ सकता है। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत के देन कहने वाला साहित्य इतिहासकार कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ये ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन का यहाँ पर महत्वपूर्ण कथन है भक्ति काल के उदय के संबंध में। बिजली के चमक के समान अचानक इस पुराने धार्मिक विचारधारा के अंधकार के रूप में एक नई बात दिखाई दी। कोई यह नहीं जानता कि यह बात कहां से आई और इसके प्रादुर्भाव के कारण क्या थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो भक्ति काल के उदय के संबंध में किसने बिजली के चमक के समान उसका उदय है, किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था।
बाहरी प्रभाव, ये जो है भक्ति आंदोलन को बाहरी प्रभाव से मानते हैं क्योंकि ईसाइयत के दिन मानते हैं। ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को विशुद्ध भारतीय परंपरा का विकास न मानकर ये विदेशी या बाहरी प्रभाव विशेषकर ईसाइयत की देन स्वीकार करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को मुसलमान आक्रमण के कारण के रूप में मानते हैं, जिससे क्या होता है, हिंदू जनता की हताश और निराश की मनोवृत्ति के कारण हिंदी भक्ति काल का आविर्भाव हुआ मानते हैं। और इसको खंडित करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानते हैं कि ये जो है स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक विकास मानते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो भक्ति का तो उदय हुआ, ठीक है, तो पहले कहां से हुआ? पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से या फिर उत्तरी भारत से? ये प्रश्न हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके हैं पहले। जो कोई ध्यान देगा तो इसको बता सकता है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या होगा? दक्षिण भारत। इसके लिए फेमस पंक्ति है, भक्ति द्राविड़ उपजे लिए रामानंद प्रकट किए कबीर ने सात द्वीप नवखंड। यहाँ पर दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत लगभग 6वीं या 7वीं शताब्दी में तमिल क्षेत्र में से हुआ था। तमिल क्षेत्र। इसे शुरू करने का श्रेय मुख्य रूप से 2 प्रकार के संतों को जाता है। तो इसको शुरू करने का श्रेय किसके? 2 प्रकार के संत। वो कौन है? आलवार संत, जो कि भगवान विष्णु भक्त थे और इनकी संख्या 12 थी, आलवार। और दूसरा जो है नैनार, ये पहले हो गए, और इनके दूसरा नैनार संत जो भगवान शिव के भक्त थे और इनकी संख्या 63 थे। यहाँ पर देखो फेमस पंक्ति, भक्ति द्राविड़ उपजे लिए रामानंद प्रकट किए कबीर ने सात द्वीप नवखंड। इसका अर्थ है कि भक्ति का जन्म द्राविड़ यानी दक्षिण भारत से हुआ था और इसे उत्तर भारत लाने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। उत्तर भारत में प्रसार, दक्षिण भारत से शुरू होकर यह आंदोलन धीरे धीरे उत्तर भारत के पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में फैला और पूरे देश में एक महान सांस्कृतिक धार्मिक क्रांति बन गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभात में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? मोस्ट इंपोर्टेंट। नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, नंद दुलारी वाजपेयी का या फिर बचन सिंह का? मोस्ट इंपोर्टेंट। जिस प्रकार तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदू भाषी भूभाग में लोगों के मुंह में रहता है। ये इसका सही उत्तर क्या है? रामचंद्र शुक्ल। यह प्रसिद्ध कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने अमर ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के फुटकल रचनाओं के प्रसंग में रहीम या अब्दुल रहीम खानखाना का मूल्यांकन करते हुए कहा है। उनका कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयां और दोहे हिंदी समाज के आम लोगों, किसानों और मजदूरों तक की जुबान पर रटे हुए हैं, ठीक वैसे ही लोकप्रियता रहीम के नीतिपरक दोहे को भी हासिल है। रहीम के दोहे अत्यंत व्यापक या व्याकरणिक है और जीवन के अनुभव पर आधारित, इसलिए वे लोकमानस में रच बस गए हैं। शुक्ल ने रहीम की दानशीलता, तो यहाँ पर शुक्ल जी है, रहीम की क्या? दानशीलता और स्वभाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की अपेक्षा नहीं रहता था। वह संसार के सच्चे स्वाभाविक और व्यापारों को देखकर ही द्रवीभूत हो जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट। ये किसका कथन है? पूछ देगा। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 13, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक किसने रचना किए थे? केशव दास ने, रहीम ने, रसखान ने या फिर नरोत्तम दास ने? मोस्ट इंपोर्टेंट। मदनाष्टक किसका रचना है? इसका सही उत्तर दीजिए। मदनाष्टक रहीम का रचना है। रहीम जी द्वारा मदनाष्टक की सबसे बड़ी विशेषता उसकी भाषा है। तो रहीमदास जी द्वारा इसको रचना किया है और सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है? भाषा है। इसमें खड़ी बोली मिश्रित संस्कृत में लिखे गए हैं, जिसमें संस्कृत और हिंदी के शब्द का बहुत ही सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इसकी विषय वस्तु क्या है? यह एक
कृष्ण भक्त और श्रृंगार रस प्रधान रचना है। तो मदनाष्टक जो है ये कृष्ण भक्ति के से संबंधित है और इसमें श्रृंगार रस है। ठीक है, यह 8 छंद वाला है या अष्टक है। ठीक है, मदनाष्टक इसलिए कहा गया। रहीम की अन्य रचनाएं, रहीम दोहावली जिसे सत्संग भी कहा जाता है, बरबई नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, खेत कौतुकम जो कि ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, नगर शोभा रहीम की फेमस ग्रंथ है। ठीक है, केशव दास ने रामचंद्रिका का रचना किए, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। और रामचंद्र केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहते थे क्योंकि उनके काव्य में बहुत व्याकरणिक जटिल जटिल शब्द रहते थे, इसलिए कठिन काव्य का प्रेत कह दिया। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी। रसखान, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और एक कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि थे। फिर आते हैं नरोत्तम दास, सुदामा चरित्र लिखे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी अभी बात किए थे, उसका सही उत्तर दीजिए बाबू, गलत नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य या फिर माधवाचार्य? इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट, रामानंद को। भक्ति द्राविड़ उपजे लिए रामानंद प्रकट किए कबीर ने साप नमखान। इसका अर्थ है कि भक्ति का जन्म द्राविड़ में हुआ, दक्षिण में। ये तो हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्द में रामानंद आकाश धर्मा गुरु थे और उनके पास जो भी आया उन्हें अपना शिष्य, अपना शरण ले लिया। प्रश्न नंबर 15, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट, कि भक्ति काल को किसने कह दिया कि यह बौद्ध धर्म की देन है? ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल? इसका सही उत्तर दीजिए। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना? इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में यह माना था कि भक्ति साहित्य का मूल स्रोत भारतीय चिंताधारा के स्वाभाविक विकास है। ठीक है, इस पर बौद्ध धर्म, इस पर क्या है? बौद्ध धर्म विशेषकर सिद्धों और नाथों की परंपरा का गहरा प्रभाव पड़ा था भक्ति काल में। ठीक है, इसी संदर्भ में उन्होंने भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन मान लिया। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, उन्होंने भक्ति काल के उदय ईसाइयत की देन माना और बिजली की चमक के समान मान लिए। और ग्रियर्सन ने सबसे पहले भक्ति काल को क्या कहा दिया? स्वर्ण युग कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। और स्वर्णकाल किसने कहा? श्याम सुंदर दास। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा। उनका मानना था कि भक्ति आंदोलन दक्षिण से आया लेकिन यह पूरी तरह भारतीय परंपरा का अंग था। मान लिया कि यह पूरी तरह से भारतीय परंपरा का अंग था। धीरेन्द्र वर्मा। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध मत है कि भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण के प्रतिक्रिया या हताश हिंदू जातियों के मनोवृत्ति के कारण हुआ था। उन्होंने लिखा कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शरण और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे स्वाभाविक प्रवृत्ति मान लिया और बोल दिया कि मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा होता जैसा आज है। प्रश्न नंबर 16, आलवार वैष्णवों की संख्या कितने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो आलवार वैष्णव जो है ये तामिल भक्त थे या संत। ठीक है, तामिल भक्त थे और इनकी संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या 12 आलवार संतों में, जिसमें एक महिला थी। कौन? आंडाल या गोदा। ठीक है, इसकी संख्या कितने है? 12 है। इसे शुरू करने का श्रेय 2 प्रकार के आलवार को जाता है और नैनार को जाएगा। ठीक है, आंडाल या गोदा
और इनकी संख्या देखो, आलवारों की संख्या 12 है और आलवारों में एक महिला भी थे जिसे भक्ति काल का क्या कहा जाता है, मीराबाई कहा जाता था। ये दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता था। ठीक है, आलवार संतों के पदों का संग्रह, मोस्ट इंपोर्टेंट, दिव्य प्रबंधन, PYQ है, ये पूछा गया था, इंपोर्टेंट, कि आलवार संतों के पदों का संग्रह क्या है, दिव्य प्रबंधन। और इसका पूरा नाम नलियार दिव्य प्रबंधन है। और इसमें लगभग 4000 पद थे। कितने पद? 4000 पद। इसका संपादन रंगनाथ मुनि ने किया था। मोस्ट, इस ग्रंथ को तामिल वेद भी कहा जाता है। शॉर्ट ट्रिक हमें याद रखना है, अलवार और नैनार को जाता है। नैनार शब्द नयन से जुड़ा होता है, जिसका मतलब क्या है, आंख है। और भगवान शिव के तीसरा नयन या आंख प्रसिद्ध है। तो ये नैनार कौन से भक्त थे? शिव भक्त थे। इस तरह हमें याद रखना है। और इनकी संख्या कितने, नैनारों की संख्या 63 है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित संप्रदाय को उनके अनुयायियों के साथ सम्मिलित कीजिए। यह देखो, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। दूसरी तरफ हरिव्यास, दामोदर दास, गदाधर भट्ट, जगन्नाथ गोस्वामी, गोस्वामी गोविंद स्वामी कोड। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य। ये हो जाएगा क्या, गोविंद स्वामी। और गोविंद स्वामी जो है शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। और ये पुष्टि मार्क, गोविंद स्वामी अष्टचाप के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय जो है हरिव्यास देव और देवता द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद भी कहा जाता है। हरिव्यास देव द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है, जो कि निम्बार्क संप्रदाय है। हरिव्यास देव इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है, श्री भट्ट के शिष्य थे। ऑप्शन सी, राधा वल्लभ संप्रदाय, दामोदर दास इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे और स्वामी हित हरिवंश इसका संपादन किए थे। राधा वल्लभ संप्रदाय, दामोदर दास इनके प्रमुख शिष्यों में से थे। ऑप्शन डी, चैतन्य संप्रदाय, ये गदाधर भट्ट ने औचित्य भेदाभेद बात जो गौड़िया संप्रदाय से संबंधित है। गदाधर भट्ट चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश या फिर माधवाचार्य। इसका सही उत्तर है क्या है? माधवाचार्य। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। और इस संप्रदाय का मुख्य दर्शन क्या है? द्वैतवाद। यानी ये मानते हैं कि भगवान जो है कितने हैं? 2 है। ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य है। और इनका दार्शनिक मत है द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी और बाद में वल्लभाचार्य होंगे। सनकादि संप्रदाय, इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। और इस मत जो है द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद के रूप में जाना जाता है। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हित हरिवंश है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। एक सही उत्तर दिया गया है और बाकी सब गलत है। इसमें से सही को हमें चूज करना है। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद नहीं, विशिष्टाद्वैत होगा। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद होना चाहिए, विशिष्टाद्वैतवाद है, ये गलत हो गया, ये गलत। माधवाचार्य द्वैतवाद, ये गलत हो गया। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, ये सही है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए।
विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। हमें इसमें मिलान करना है, ठीक है। विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट को साथ लेकर चलने वाला कौन है? रामानुजाचार्य, ठीक है। द्वैतवाद, दो, ये कौन है? माधवाचार्य। तो ऑप्शन सी 3 और 4, तो ये हो गया सही। हमें 2 ही ऑप्शन देखें, 3, एक ऑप्शन देखते तो भी सही हो जाता, और कंफर्म होना चाहिए। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। प्रश्न नंबर 21, कृष्ण के साथ राधा की महानता डेक संप्रदाय की विशेषता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या फिर सनकादि संप्रदाय। तो यहाँ पर कृष्ण का भी पूजा किया जाता है और राधा को समान अधिकार दिया जाता है। किस संप्रदाय में स्वर्ण फलक पर श्री राधा लिखा जाता है? यहाँ पर कृष्ण और राधा दोनों का महानता है। ये सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। कृष्ण के राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। राधा कृष्ण की युगल उपासना होता है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ देगा कि किस संप्रदाय में राधा कृष्ण का युगल उपासना होता है। सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय में श्री कृष्ण के साथ राधा की जो समान स्थान दिया गया है, इस संप्रदाय में माना जाता है कि राधा जी कृष्ण की अलादीनी शक्ति है और वे उनके वामंग में सुशोभित है। यहाँ दोनों को युगल रूप से भक्ति की जाती है। और द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य निम्बार्काचार्य है। इनका दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद। श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य है। इसके मुख्य रूप से भगवान विष्णु और लक्ष्मी, श्री का मतलब लक्ष्मी की उपासना होती है, विशिष्टाद्वैतवाद कहलाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक माधवाचार्य है और ये द्वैतवाद सिद्धांत पर आधारित है और इसमें मुख्य रूप से विष्णु कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन राधा की इस रूप में केंद्रित होता है। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, जो कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका सिद्धांत तो शुद्धाद्वैतवाद है और कृष्ण के बाल रूप का पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से प्रधानता यहाँ अधिक है। प्रश्न नंबर 22, द्वैतवाद के प्रणेता है कौन? माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर रामानुजाचार्य, रामानंद। मोस्ट इंपोर्टेंट, द्वैतवाद दो किसने माना? मोस्ट इंपोर्टेंट, माधवाचार्य। प्रश्न नंबर 23, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, किसने कहा कि बाहरी आक्रमण है, भीतरी नहीं है? यह कथन निर्माण किसमें किसका है? ग्रियर्सन का है, रामचंद्र शुक्ल का है, अजय प्रसाद द्विवेदी या उपरोक्त कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कहीं ग्रियर्सन को भी माना जाता है, क्योंकि वो ईसाइयत की दिन मानते हैं। इसको एक बार देख लेंगे। प्रश्न नंबर 24, शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक है शुद्ध और द्वैत अद्वैत शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी। ये मान लिए शुद्ध है हमारे ब्रह्म प्लस अद्वैत है, यानी दो नहीं है, ठीक है। शुद्ध और अद्वैत को मिला दिए, शुद्धाद्वैत बना दिए। कौन मान लिया? वल्लभाचार्य जी। प्रश्न नंबर 25, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? शंकर की, विष्णु की, ब्रह्मा की या फिर लक्ष्मी की? इसका सही उत्तर क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट, विष्णु की।
ठीक है, सही उत्तर होगा विष्णु की। विष्णु विशेष रूप से भगवान विष्णु और उनके अवतार रंगनाथ या नारायण। आचार्य रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित श्री संप्रदाय वैष्णव भक्ति का सबसे प्राचीन और प्रमुख संप्रदाय है। इस संप्रदाय में जगत जननी माता लक्ष्मी, श्री संप्रदाय में क्या है, माता लक्ष्मी श्री को मध्यस्थ मानकर भगवान विष्णु नारायण की आराधना की जाती है। इसी कारण इसे वैष्णव संप्रदाय भी कहा जाता है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विष्णु नारायण विशिष्टाद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य इसको प्रतिपादन किया और कृष्ण को आराधना किया, शुद्धाद्वैतवाद कहलाए। सनकादि संप्रदाय है, ये निम्बाचार्य राधा और कृष्ण का वर्णन किया और द्वैताद्वैतवाद। प्रश्न नंबर 26, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हो रहा है। आंडाल, अजका मासी, सहजोबाई, मीराबाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? आलवार संत महिला अंडाल गोंदा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्ति दिया गया है, उसमें हमें सुमेलित करना है। ओ नहीं घटा परी जगत छाटा छाहा, आवत जात पनहिया टूटे बिसरी गई हरे नाम, अति मलिन वृषभानु कुमारी, किरति भनिति भूति भई सोई। आवत जात पनहिया टूटे, ये कुम्भन दास का है, तो ऑप्शन बी का डबल आई, बी का डबल आई कहाँ है? मतलब एक से ही सॉल्व हो गया। पहला ओ नहीं घटा परी जगत छाहा, ये जायसी में जाएगा, ठीक है। तीसरा अति मलिन वृषभानु कुमारी, वृषभानु, इसको क्या पकड़ना है? वृषभानु कुमारी। किरीति भनिति भूति भल सोई, ये जो है तुलसीदास के। प्रश्न नंबर 27, बरबई नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीमदास, बिहारी, रसलीन और मतीराम। बरबई नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीमदास, ठीक है। बरबई नायिका भेद के रचना अब्दुल रहीम खान खाना है। विशेष यह हिंदी साहित्य में बरबई छंद में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण ग्रंथ माना जाता है बरबई नायिका भेद। इनकी भाषा परिमार्जित अवधी भाषा है और इस ग्रंथ से प्रभावित होकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बरबई रामायण की रचना की थी। इनकी एकमात्र और काव्य रचना बिहारी सत्संग, दो ही छंद में लिखा गया है बिहारी का। रसलीन इनकी वास्तविक नाम गुलाम नबी, प्रसिद्ध रचना है। मतीराम जो है रीतिकाल के प्रमुख कवि है, जिसकी प्रसिद्ध रचना ललित ललाम है। प्रश्न नंबर 29, निम्न की दार्शनिक सिद्धांतों को उनके संबंधित कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, सखी संप्रदाय। जायसी, हरिदास, रैदास, कुम्भनदास, तुलसीदास। हमें सही उत्तर का चयन करना है। अद्वैतवाद जो है ये रैदास का है। विशिष्टाद्वैतवाद ये तुलसीदास किसी विशिष्ट खास विषय को दिखाते हैं, बाल बाल पुरुषों पर वर्ण। शुद्धाद्वैतवाद कुम्भनदास, सखी संप्रदाय हरिदास। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम भक्ति काल से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने जाएंगे।